जनाब, इसको समझ लीजिए, आपकी बातें बोलने की आज़ादी उतनी ही आपको मिली हुई है जितने से दूसरे उससे आहत नहीं हो। और यही किया है एक बड़े ही फेमस यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर है। All I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. बड़े रचनाकार समझ लेते हैं अक्सर ये क्रिएटर्स कि इन हदों को पार कर जाते हैं। क्या बोले, मुंह खोले तो मुंह से क्या निकले, इसका होश ही नहीं रह जाता है कि इसको बैन करो, इस शख्स को सलाखों के पीछे डालो, बोलने के नाम पर ये कुछ भी बोल जाएगा। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कि क्या आप अपने माता पिता के निजी क्षणों को जीवन भर यूं ही देखते रहोगे? तो माता पिता और बच्चों के रिश्ते को तार तार कर दोगे। कंटेंट क्रिएशन के नाम पर जो ये कूड़ा फैलाया जा रहा है, कचरा फैलाया जाता है अक्सर कई लोगों के द्वारा, उस पर कोई लगाम लगनी चाहिए, कोई एक सीमा रेखा तय करनी चाहिए। और जैसे ही आप यूं बातें करें तो शोर मच जाता है कि फिर तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक करने वाले हैं। भाई जय हिंद, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान हमें बताता है कि हमें कैसे रहना है, देश को कैसे चलाना है, व्यवस्था में किसके पास क्या अधिकार हैं, वगैरह वगैरह। उसी में से एक बड़ा ही अहम और बड़ा ही चर्चित अधिकार लोगों को दिए गए हैं, और दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी बोलने की स्वतंत्रता। लेकिन सवाल यह है कि लोग अक्सर भूल जाते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता का मतलब बोलने की जिम्मेदारी भी होती है। कि आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आपकी बोलने की स्वतंत्रता में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है, आपकी बोलने की हद क्या हो, इसको अक्सर लोग भूलते हैं इस नाम पर कि हमें तो आज़ादी है, हम अपने भावों को, अपनी बातों को जैसा चाहें, जहां चाहें, जब चाहें रख सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं जनाब, इसको समझ लीजिए, आपकी बातें बोलने की आज़ादी उतनी ही आपको मिली हुई है जितने से दूसरे उससे आहत नहीं हो, दूसरे को किसी को परेशानी नहीं हो। आपने ऐसा कुछ कहा जिससे किसी और को परेशानी हुई और आपने अपनी उस बोलने की आज़ादी की सीमा का अतिक्रमण कर दिया। और यही किया है एक बड़ा ही फेमस यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर हैं। ये बड़ी बात, मुश्किल बात है एक कंटेंट क्रिएशन के नाम पर कि अपने आप को इतने बड़े रचनाकार समझ लेते हैं अक्सर ये क्रिएटर्स कि इन हदों को पार कर जाते हैं। क्या बोले, मुंह खोले तो मुंह से क्या निकले, इसका होश ही नहीं रह जाता है। रणबीर अलाहाबादिया हैं, हो सकता है आप में से कई लोग इनको फॉलो करते होंगे, जिन्होंने आज उनको कई लोगों ने अनफॉलो भी कर दिया है। मिलियंस लोग अनफॉलो कर रहे हैं। कैंपेन इनके खिलाफ चल रहा है पूरे देश में सोशल मीडिया पर कि इसको बैन करो, इस शख्स को सलाखों के पीछे डालो, बोलने के नाम पर ये कुछ भी बोल जाएगा। ना कोई लिहाज, ना कोई मर्यादा, ना कोई समाज का डर, ना समाज के प्रति सम्मान, ना रिश्तों का सम्मान, सबको पार कर जाएगा बोलने के नाम पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। देखिए, हम बोलते हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं इस वक्त, वो हर चीज बोल रहा हूं जो इसमें जरूरी है, लेकिन एक जिम्मेदारी के एहसास के साथ आप लाइव टाइम्स पर जब भी सुनेंगे एक जिम्मेदारी की लाइन आपको नजर आएगी। हम यूं ही नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स अक्सर इस सीमा को लांघ जाते हैं। यही किया है। अब क्या किया है, क्यों इतना गुस्सा इसके खिलाफ लोगों के बीच में है, समझिए इसको। दरअसल एक प्रोग्राम में, नाम मैं नहीं लूंगा उस कार्यक्रम का, उस कार्यक्रम में शरीक हुआ क्योंकि वो कार्यक्रम भी बदनाम है इन्हीं चीज़ों के लिए हालांकि, और उसमें तमाम हदें पार करते हुए एक कंटेस्टेंट उसमें शामिल होते हैं। और उसमें इस शख्स ने, यानी कि रणबीर अलाहाबादिया ने, एक कंटेस्टेंट से जो सवाल किया इसने, उसने पूरे देश को परेशान कर दिया है, शर्मसार कर दिया है। अब ये पूछता है उस कंटेस्टेंट से, रणबीर अलाहाबादिया, कि क्या आप अपने माता पिता के निजी क्षणों को जीवन भर यूं ही देखते रहोगे या एक बार उसमें शामिल होकर इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म कर दोगे? क्या आप सोच सकते हैं या क्या आप समझ भी सकते हैं कि ये बोल क्या रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये पूछना क्या चाह रहा है?
ये उन कंटेस्टेंट बच्चों से जवाब क्या चाह रहा है, ये कह क्या रहा है? और यही यकीन मानिए कि यही सवाल इस वक्त पूरे देश के लोग पूछ रहे हैं कि तुम भोंडापन करते हो पता है, तुम फूहड़ बातें करते हो पता है, चलो ठीक है, जिन लोगों को उसमें दिलचस्पी है तुम्हें देख भी लेते हैं, लेकिन तुम मर्यादाओं को तार तार कर दोगे, तुम माता पिता और बच्चों के रिश्ते को तार तार कर दोगे अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। यह बड़ा सवाल आज सबके सामने है और यही वजह है कि अब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लोग बैन करने की मांग कर रहे हैं इसको, इसके चैनल को, और बड़ी संख्या में लोग अनफॉलो करते जा रहे हैं। हजारों हजार लाखों लाख लोगों ने अनफॉलो कर दिया है सुबह से रणवीर अलावादिया को। बाकायदा कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड जो पिछली बार शुरू किया गया उसमें इसको अवार्ड मिला था प्राइम मिनिस्टर के हाथों, लेकिन अब अपनी हदें कहते हैं कि एक कामयाबी या अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाते जाने के लिए उसकी भूख आपको कई बार अंधा कर देता है। तो यही दिखाई दे रहा है इस शख्स को लेकर के। नीलेश मिश्रा हैं, आप जानते होंगे, बड़े आरजे रहे हैं, कहानीकार हैं और स्लो मूवमेंट चलाते हैं कि थोड़ा ठहरिए जीवन में। उन्होंने कमेंट किया, तमाम लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उनका भी कमेंट आया है कि मिलिए इस परवर्ट क्रिएटर से, विकृत दिमाग वाले इस क्रिएटर से मिलिए। तमाम यूजर्स क्या क्या कह रहे हैं, कुछ यूजर्स के कमेंट्स को मैं देख रहा था। इन बीमार दिमागों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए, एक यूजर बता रहा है कि एक यूजर ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि ये घृणित से भी परे है, कोई इतनी घिनौनी बात के बारे में सोच भी कैसे सकता है, ये परेशान करने वाला है, घिनौना और बेहद शर्मनाक है। जो कोई भी इस पर हंस रहा है उसे अपनी नैतिकता पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इन बीमार दिमागों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। देखिए, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि बहुत सारी चीज़ें जो कि बने बनाए नियम हैं वो सब के सब सही ही हैं, या हर दौर में ये होता है कि युवा उसमें से बहुत को तोड़ते हैं, वक्त बदलता है। मैं किसी दायरे में बंधने या उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जिस हद तक पहुंच गया अपने उस सवाल के जरिए, उसमें दायरा तो छोड़िए। अब जब आप माँ बाप और बच्चे के बीच के फासले को खत्म कर देंगे, माँ और बाप के बीच में आप घुसकर सवाल करेंगे, उनके निजी क्षणों के ऊपर उसको आप मजाक का विषय बना देंगे, तो फिर लोगों को ये घिनौना लग रहा है। एक यूजर और कहते हैं कि ये हमारे लिए शर्म की बात है कि समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग, ये समय रैना के ही प्रोग्राम में गए थे रणवीर अलाहाबादिया, ऐसे लोग हमारे समाज में फल फूल रहे। उनको फॉलो करने वाले सभी युवा कृपया अपने आदर्श को समझदारी से चुनें। अब वो समय आ गया है कि हम अपने समाज का भी निरीक्षण करें और हमें अच्छा कंटेंट चुनना चाहिए। और लगातार इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उस शो को बंद करने के, जिस शो में ये बातें कही गई, बंद करने के लिए कैंपेन चला रहे हैं। साथ ही रणवीर और समय पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। पूरे विवाद को लेकर के अब तक कोई कमेंट नहीं आया है, चुप्पी इन्होंने साथ रखी है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी गई है, रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ मुंबई पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी गई है। महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और जो इस शो में के आयोजक हैं जिसमें ये बातें कही गई हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अभद्र भाषा के इस्तेमाल की मांग की गई है और कई धाराएं लगाने की बात भी कही जा रही है। अब इस सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कंटेंट क्रिएशन के नाम पर, सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएशन, जिसके नाम पर कितने अनाप शनाप, फिजूल, बकवास, वाहियात, बदतमीजी भरी बातें चारों तरफ उड़ेली जा रही हैं, वॉमिट की जा रही हैं सोशल मीडिया स्पेस में, और जिससे कितना नुकसान हो रहा है खास करके यंग जनरेशंस को, ये तो एक बड़ा मुद्दा, बड़ी चुनौती लगातार बनी हुई है। इसीलिए अब सरकार भी कानून बनाने जा रही है अब हमारे देश में भी कि 16 या 18 साल तक आप सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे बच्चे, ताकि उनको बचाया जा सके इस परवर्जन से, जो परवर्ट तरीके से चीज़ों को रखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा ही कानून अपने देश में लागू कर दिया है, फ्रांस में भी ऐसा कानून लागू हो गया है, दुनिया के कई देशों में ऐसे कानून पर चर्चा चल रही है और उसको लगाने की बात हो रही है। और वजह यही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं
आप ऐसे कंसेप्ट दिमाग में डाल रहे हैं जो इंसान को फिर से एक बार जानवर बना दे, फिर से एक बार जंगली बना दे। आप क्या चाहते हैं? जितनी भी इंसान ने अब तक हम यहाँ तक चले हैं और एक सभ्य मानव बने हैं, मैं इसके साथ आपको बता दूं, ये मैं कतई नहीं कह रहा कि हर वो चीज़ जो हम मान रहे हैं सही ही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर वक्त हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है। हेनरी फोर्ड ने, जो फोर्ड कंपनी के संस्थापक थे, कहा था एवरीथिंग कैन बी डन इन अ बेटर वे देन इट इज बीइंग डन। हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, तो वो है और उस पर हमें काम करते रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इस नाम पर कि हम बेहतरी कर रहे हैं, हम खुले बन रहे हैं, हम आज़ाद ख्याल बन रहे हैं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सेस कर रहे हैं, इसके नाम पर आप अपने आप को दरअसल गर्त में ना गिराइए, ना दूसरों को गिराइए। इतने प्रदूषण मत फैलाइए वैचारिक और नैतिक और सामाजिक, बल्कि इसको और बेहतर कीजिए, रिफाइन कीजिए, हेल्दी बनाइए। कुछ अनहेल्दी अगर हमारे बीच में हमारी सोचें हैं, उनको बेहतर बनाइए। तो क्या सवाल बड़ा है जो मैं आपको कह रहा था कि ऐसे लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए। कंटेंट क्रिएशन के नाम पर जो ये कूड़ा फैलाया जा रहा है, कचरा फैलाया जाता है अक्सर कई लोगों के द्वारा, उस पर कोई लगाम लगनी चाहिए, कोई एक सीमा रेखा तय करनी चाहिए। और जैसे ही आप यूं बातें करें तो शोर मच जाता है कि फिर तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक करने वाले हैं। भाई ऐसे कैसे? आप बोले पर पाबंदी लगा देंगे? तो ये थिन लाइन तय कौन करेगा? ये भी तो बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है होना क्या चाहिए? सीधी पाबंदी ऐसे लोगों पर, या कोई व्यवस्था बने जिसमें एक तय की जाए सीमा? क्या बोलना है, क्या बोलना आपको बोलने का अधिकार है और बोलने की छूट है और क्या नहीं? कोई इसके लिए मैकेनिज्म बनाया जाए, कोई अथॉरिटी बनाई जाए, क्या किया जाए? कैसे इस पॉल्यूशन से बचे हम लोग? हवा के पॉल्यूशन को झेल ही रहे हैं, खाने पीने के पॉल्यूशन को झेल ही रहे हैं, अब ये वैचारिक पॉल्यूशन को भी इस तरीके से फैलाया जाए खुलेआम, तो क्या इस पर पाबंदी लगनी चाहिए? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में। वीडियो पसंद आई हो, आप इस बात से सहमत हैं, तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।